तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरीचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य कामा क्रोधाद्विनक्रमकृकमलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। अब जिसको आता है मेरे साथ बोलेंगे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाह पुत्रेति तन्मयतया तर्वविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। अब जरा जोर से बोलना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब कुछ विष्णु प्रभु जी ने बोल दिया, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। लग रहा है उन्होंने 15 मिनट स्पीच दी, लेकिन जो भागवत पढ़ते हैं उनको पता है उन्होंने तो संपूर्ण भागवत ही 15 मिनट में सुना दी। प्रसाद लेके घर चलते हैं, हो गया बस। लेकिन बड़ा आस्वादन हो रहा था। एक बात समझना, आस्वादन मात्र जीवा से नहीं होता, आस्वादन कानों से भी होता है। जैसे किसी किसी के फेवरेट म्यूजिक होते हैं तो उसको वो रेलिश करता है ना। तो रेलिश मतलब आस्वादन। तो एक होता है जीवा का आस्वादन और एक होता है कानों का आस्वादन। जीव का स्वाद भी मिलेगा, कान का स्वाद भी मिलेगा। एक शर्त है बस, टीएनसी एप्लीकेबल, टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, घर से ड्राइव करके यहाँ तक पार्किंग लॉट तक आना है। उसके बाद हमारे जो इस भागवत कथा के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, उन्होंने हमारी और आपकी सबकी बड़े आराम से बैठने की व्यवस्था, सुनने की अरेंजमेंट, और उसके बाद भूखा पेट किसी को नहीं भेजेंगे। सबको फीस्ट के साथ, आस्वादन के साथ रवाना किया जाएगा। तो इसलिए कुछ भी कहने से पहले, कथा आरंभ से पहले, मैं सबसे पहले जिनके कारण ये भागवत हो रही है, जिनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, जिनकी कृपा से ही भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जिनकी कृपा से भागवत जी का अर्थ समझ आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा, वे हमारे श्री गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में हम सब मिलकर कोटि कोटि हम प्रणाम ज्ञापन करते हैं। श्री गुरुदेव की उनकी प्रसन्नता के लिए ध्यान से समझना, फोकस करना, एक एक शब्द को
अच्छे से पकड़ना, एक एक बात को अच्छे से समझना, वो तभी होगा जब फोकस यहाँ रहेगा। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी। और वो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये जो महीना चल रहा है ये कोई साधारण मई जून महीना नहीं है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये जून है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये है पुरुषोत्तम मास, जो हर साल नहीं आता। जिन लोगों को हिंदी महीनों के नाम याद हैं, बहुत कम होते हैं, अग्रहायण है, माघ मास है, फाल्गुन मास है, चैत्र, विशाख, जेठ और आषाढ़, अश्विन मास, कार्तिक मास, ये सब है, पौष मास, ये हिंदी नाम है, राइट। ये हर साल आते हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर में पुरुषोत्तम महीना नाम तो कभी नहीं सुना होगा। ये 3 साल में एक बार आता है। और पुरुषोत्तम का मतलब ही क्या आप सबको पता है। 3 पुरुषोत्तम हुए हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और एक प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। और इन 7 दिनों में हम इन 3 पुरुषोत्तम की बातों को सुनेंगे, जिससे कि पुरुषोत्तम के द्वारा, मास के द्वारा ही पुरुषोत्तम के चरणों में हमारी पुष्पांजलि अर्पण हो जाए। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। प्रयास कीजिए, रोज आएंगे और कथा सुनेंगे। इंडिया में, भारत में जब कथा होती है तो 4-4 घंटा चलती है। यहाँ तो टाइम कंस्ट्रेंट है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए प्रभु जी ने बताया 14 घंटे, 14 आवर्स, इसमें क्या बोलूंगा। फिर भी मैं बहुत प्रयास करूंगा अपने तरफ से। एक बात अच्छे से जान लेना, भागवत जी को भागवत की भाषा में समझाना तो बड़ा आसान है। भागवत जी को भागवत जी की भाषा में समझाना बड़ा आसान है, लेकिन उन भागवत जी को सिंप्लीफाई करके समझाना ये बड़ा कठिन काम है, और वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो एज इट इज सुनाया जाए ना तो फिर बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन उसको सिंपल करना है जिससे सब समझ रहे, क्योंकि हम समझने के लिए बैठे हैं। हम तो कोई शो ऑफ करने नहीं बैठे। मैं कितना जानता हूं इसलिए तो नहीं बैठे, हम सब समझने के लिए बैठे हैं। और इसमें एक बात और समझना, हम भागवत जी, मैं कथा को सुना रहा हूं, मैंने बहुत बार कथा की, भागवत की कथा बहुत बार, मतलब 150 से भी ज्यादा हो गई। आप लोगों ने भी 200 से ज्यादा सुनी होगी टीवी में, इधर उधर। तो किस लिए? कि हम भागवत जी को समझ लें। इसलिए भागवत कथा नहीं कही जाती, ना सुनी जाती है, कि हम भागवत को समझ लें। तो फिर किस लिए? कि भागवत जी हमको समझ लें, इसलिए कही जा रही है। हम भागवत जी को समझना हमारी तो बस की बात नहीं है भाई, लेकिन इनकी सेवा करके ये हमको समझ लें, ये होगी भागवत जी को आयोजन की सफलता। और इस सफलता के लिए मैं श्री गुरुदेव को प्रणाम करने के पश्चात, कितनी अद्भुत बात है, हमारे ह्यूस्टन में कीथ हैरो बोलोवर्ड में हमारा जो टेम्पल है, मोस्टली तो आज हमारे भक्त लोग ही आए हैं, तो आपको तो पता है वहां पर ठाकुर जी का नाम क्या है? गोविंद जी गौड़िया मठ तो है, ठाकुर जी का नाम क्या है? क्या नाम है? जोर से बोलो। राधा गोविंद जी। इसलिए न्यूयॉर्क से पधारे जो ठाकुर जी, उनका नाम भी राधा गोविंद जी। ये परिवार वहां से फ्लाइट लेकर इसलिए आए हैं। किस लिए आए हैं? पुरुषोत्तम महीने में भागवत जी की कथा सुनने के लिए। और साथ में बैठे गिरिराज गोवर्धन, जिनकी इस महीने में विशेष रूप से आराधना पूजन होती है। प्रभु जी ने एक श्लोक सुनाया भी, गोवर्धन धर्म वंदे गोपाल गोप रूपिनम। ये इस महीने में श्लोक कहा जाता है, गाया जाता है। तो
गुरुदेव के पश्चात विराजमान श्री राधा गोविंद जी, गिरिराज जी को हम प्रणाम करते हैं सभी मिलकर। और अब आ जाओ, इतनी मेहनत किसने की, इतना परिश्रम किसने किया? किसने किया जानते हो? सबको पता है किसने किया। रेणु दीदी। मेरे कान खराब है, रेणु दीदी। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, इन लोगों ने बताया। अच्छा चुप करो। हमारे बीच में हमारी माता श्री रेणु माता जी विराजमान, इन्होंने इसका उद्यम लिया, मतलब इनिशिएट किया, और फिर बहुत परिश्रम किया, द्वार द्वार पे, घर घर में जाकर, स्टोर्स में जाकर, और हम सब तो इनको जानते ही हैं। कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ा और सबको एडवर्टाइज करके निमंत्रण दिया। अभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि देर है, अंधेर नहीं है। वेदर प्रॉब्लम है। और एनीवे, तो रेणु माता जी के साथ उनके पतिदेव श्री विजय जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। और इनके बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स भी रहे, विशेष करके। अच्छा, मेरे को रेणु माता ने कहा था जेंट्स का नाम नहीं लेना, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन देखो, जोड़ी तो तभी बनती है। इसलिए हमारी आरती दीदी, विष्णु प्रभु जी हमारे सीनियर हैं, ये गुरु भाई गुरु बहन है। और हमारे पीछे बैठी हरिप्रिया दीदी और सचिन प्रभु। मैं तो विशेष रूप से ये नाम जानता हूँ, बाकी बहुत सारे और हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो फिर आरती दी आपको बता देंगी बाद में। लेकिन सबका ही हेल्पिंग है। क्यों हेल्पिंग है? अब मैं आ जाऊं कथा पर। भागवत जी के प्रथम स्कंद में आज हम प्रथम स्कंद, फर्स्ट कैंटो की कथा को सुनेंगे। अब क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं इलैबोरेट नहीं करूंगा। आज तो वो इंट्रोडक्शन था, थोड़ा इंट्रोडक्टरी। लेकिन परसों से, मंडे से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा को सुनेंगे। फोर्थ डे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीला को सुनेंगे। और उनकी लीला तो बहुत विस्तार है, तो उनकी लीला को भी, बाल लीला को, किशोर लीला को, ये सब सुनते सुनते गिरिराज गोवर्धन जी की लीला को सुनेंगे। सातवें दिन श्री गिरिराज गोवर्धन की आरती इत्यादि करके और फूलों से होली करके हम भागवत जी का समापन करेंगे। तो इसमें हम बीच बीच में जो प्रच्छन्न अवतार, जो छिपा हुआ श्री महाप्रभु जी की सिद्धांतों को भी, इसलिए इन तीनों पुरुषोत्तम को हम कवर करेंगे इस पुरुषोत्तम मास में। इसलिए ऑडियंस में आए, सभा में आए सभी भक्तों को, वैष्णव और वैष्णव को मैं आसन से प्रणाम करता हूं। इसलिए भी क्योंकि कथा का जो आधार होता है वो श्रोता होता है। अब मैं कथा में आ रहा हूं। कथा का जो आधार है वो श्रोता है। इस बात को ध्यान से समझना। प्रथम स्कंद ही, फर्स्ट कैंटो इतना एलैबोरेट है, 7 दिन तो प्रथम स्कंद की कथा में ही निकल जाएंगे। लेकिन पूरे भागवत जी का आधार क्या है जानते हैं? जल ही जीवन है। ये बात सुनिए ना, बिना पानी के कोई जी सकता है? ये सारा कुछ पानी पीने के चक्कर में हुआ, जल पीने के चक्कर। किसने जल पिया? किसने पीने की इच्छा की? परीक्षित महाराज जी ने। ये सारी वार्तालाप नैमिषारण्य में शौनक, हजारों की संख्या में ऋषि बैठे हैं, शौनक ऋषि, और उनको कथा सुनाने वाले बैठे हैं सुत गोस्वामी। वो सुत गोस्वामी जी जो शौनक ऋषियों को भागवत की कथा सुना रहे हैं, और उन्होंने भी किन से सुनी? सुखदेव जी से श्रवण की। उन्होंने भी सुखदेव जी से श्रवण की। अब वहां पर जो जो उन्होंने सुना वही अब इन ऋषियों को सुना रहे हैं। और एक प्रश्न उठा गया
भागवत जी का आरंभ ही 6 प्रश्नों से हुआ है, तो मैं उसकी सार बात पे ही आ रहा हूं। सब कुछ सार में ही कहा जाएगा 7 दिन। भागवत जी के जो रचयिता हैं, लिखने वाले, वेद व्यास जी का जीवन चरित्र हमको सुनाइए। भागवत जी के कहने वाले शुकदेव जी के जीवन चरित्र को श्रवण कराइए, और जो भागवत जी के श्रोता हैं परीक्षित जी की, इनके जीवन चरित्र को श्रवण कराइए। अब हम अगर एक को ही श्रवण करेंगे, यही 3-4 दिन ले जाएंगे। तो मैं मेन जो मुख्य जो पात्र है भागवत जी के, मैं आज परीक्षित जी के उस कथा को सुनाता हूं, जिसको सुत गोस्वामी जी जिसको सुनाने के लिए जो बैठे, लेकिन इतना बड़ा डाइवर्जन हो गया। पूछा गया श्रोता परीक्षित जी के जीवन कथा को सुनाइए। अब सुनाना तो ये था, लेकिन सुत गोस्वामी जी कहां पहुंच गए? महाभारत के प्रसंग में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? इसलिए फर्स्ट कैंटो भागवतम, उसमें महाभारत का एक अंश दिखता है। और वहां तब से जब दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया गया था, भीम ने यहां पर गदा से वार किया, दुर्योधन की जंगा टूट गई, और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुमने कभी मुझको सेनापति नहीं बनाया था, इसलिए तुम्हारी आज ये दशा हुई है। मुझको अगर चीफ बनाया होता तो आज हम युद्ध जीत गए होते, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। तो मुझको सेनापति बनाओ, देखो मैं तुम्हारा जो प्रिय लगे, जो अच्छा लगे, वो काम करके दिखलाऊंगा। अब दुर्योधन क्या करता? बेचारा अभी ऐसी स्थिति में है कि अभी शरीर छोड़ देगा। दुर्योधन ने जंगा से निकला हुआ जो रक्त खून, वो ही लेकर अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। कहा तो ये वैष्णव तिलक हम लोग जो करते हैं गोपी चंदन से, मतलब गोपियों की चरण धूल को मस्तक पे लगाते हैं, और कहा खून का तिलक, रक्त का तिलक हो, तो फिर दिमाग में क्या सवार होगा? रक्त खून ही सवार होगा। वे अश्वत्थामा, दुर्योधन कहने लगा कि देखो 5 पांडवों के सिर काट के मेरे सामने ले आओ, तो मैं मानूंगा तुम मेरे मित्र हो। इतना बड़ा चैलेंज हुआ। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है मित्र, मैं अभी जाता हूं। रात को गया, और रात को उसने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? ये महाभारत जी में वर्णन। उसने दृश्य देखा, उल्लू कौवे के बच्चों को मार मार के खा रहा है। ये उल्लू और कौवे की बहुत पुरानी लड़ाई है। क्यों? एक बार सारे पक्षियों ने एक असेंबली की, मीटिंग की। भाई हमारे जो चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, वे गरुड़ जी हैं, और गरुड़ जी के पास तो टाइम ही नहीं है, सब समय भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इसलिए हमको अपना चीफ बदल लेना चाहिए। तो किसी ने उठकर कहा, उल्लू को अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। बोलते वो क्यों? बोलते दिन में तो हम जागते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, रात को हम सो जाते हैं, उस समय प्रोटेक्शन चाहिए, और ये रात को जागता है, ये गार्ड का काम करेगा, ये हमको बचाएगा। तो गरुड़ जी को हटाकर किसको बनाया जाए? उल्लू को चीफ बनाया जाए। सब कहने लगे बहुत बढ़िया, गुड आइडिया, बहुत अच्छी बात है। बस इसी में कौवे ने उठकर कहा, तुम सब पागल हो क्या? देखो एक बहुत बड़े ऐसे हुए हैं जिनका आकार, शरीर तो कौवे जैसा है, लेकिन सब समय जो भगवान की वाणी को गाते रहते हैं। कौन है वो? काग भुषंडी। तो कौवे ने उठकर कहा, तुम सब लोग पक्षियों पागल हो गए हो क्या? गरुड़ जी हमारे प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भगवान की सेवा में रहते हैं, और जो भगवान की सेवा में रहे उसको कभी डेंजर हो ही नहीं सकता।
वो दूर रहते हुए भी हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि सब समय भगवान उनकी पीठ पर विराजमान रहते हैं। इसलिए ये बेकार का आइडिया है उल्लू को प्रेसिडेंट नहीं बनाना। ये रात को तुम लोगों के बच्चे खाएगा, क्योंकि इसको कुछ भोजन चाहिए, और पक्षी का भोजन पक्षी ही होता है। सबने कहा ये तो कौवे ने ठीक कहा, हम तो गलत स्टेप ले रहे थे, कैंसल, गरुड़ जी हमारे प्रधान रहेंगे। उस दिन से उल्लू सोच रहा है कौवे तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए इनका बहुत पुराना वैर है। अश्वत्थामा ने ये दृश्य देखा और उसको एक क्लिक किया। अब ये क्लिक कहां से हुआ? दुर्योधन की जंगा का जो रक्त है उसका तिलक, उसके सिर पे खून सवार, अपवित्र अवस्था है। पांडवों के शिविर में गया जहां पर 5 पांडव सोते थे। अश्वत्थामा ये विचार करके गया कि सोते हुए 5 पांडवों के मस्तक काट के मैं दुर्योधन के पास ले आऊंगा। वेरी सिंपल। लेकिन भक्त वत्सल श्री कृष्ण जो अपने भक्तों पर कितना अफेक्शन वात्सल्य रखते हैं, वे श्री कृष्ण कहने लगे पांडवों आज अपने शिविर में मत सोना, सब मेरे कैंप में आ। कैंपिंग हो रही थी वहां। बोलते वो क्यों? कृष्ण कहने लगे देखो महाभारत तो समाप्त हो गया, बहुत दिनों से बैठकर बात नहीं की, एक साथ सोए नहीं, आज मेरे शिविर में आ जाना। 5 पांडव वहां आ गए, लेकिन विचार किया कि अपना कैंप खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो अपने 5 बेटों को, द्रौपदी के 5 बेटों को अपने शिविर में सुलाकर 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ आ गए। रात्रि वेला में अश्वत्थामा जहां अंधकार ही अंधकार था छिप कर आया और तलवार ली, 5 बालकों का मस्तक ही काटकर दुर्योधन के सामने लाकर पटक दिया। ये तो मैं बहुत ब्रीफ में बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी में, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत हैं। दुर्योधन ने कहा इतनी जल्दी? अश्वत्थामा ने कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं, सेनापति बनाया ना। दुर्योधन ने कहा मेरे को और किसी के मस्तक से कोई मतलब नहीं, मेरा वैरी भीम है, मेरे सामने भीम का मस्तक लाओ, मैं अपने हाथ से उसको फोड़ देना चाहता हूं। तो जो मोटा मोटा सा कोई सिर था एज्यूम करके दुर्योधन के सामने रख दिया, और दुर्योधन ने ऐसे पकड़कर उसको जो फोड़ दिया। दुर्योधन कहने लगा ये किसका मस्तक है? बोलते भीम का। बोलते तुम झूठ बोलते हो, ये हो ही नहीं सकता, मैं ऐसे दबा दूं और भीम का मस्तक फट जाए? इम्पॉसिबल, असंभव है, उजाला करो, मैं देखना चाहता हूं। तो जब थोड़ा सा मशाल जलाई, रोशनी हुई, तो दुर्योधन ने देखा 5 बालकों का मस्तक। और इस क्रिया पर, इस एक्टिविटी पर तो दुर्योधन ने भी अश्वत्थामा की भर्त्सना की, मतलब कंडेम किया। ये तुमने क्या किया? दूर चले जाओ, तुम मेरे मित्र नहीं हो, 5 बालकों को मार कर ले आए, मैं तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहता। और उधर द्रौपदी रात को अपने 5 बच्चों को देखने आई, देखा शरीर है, सिर ही नहीं है, मस्तक नहीं है। जोर से जो चिल्लाई, छाती पीटने लगी। पांडव जगे, दौड़े दौड़े आए, द्रौपदी क्या हुआ? देखा 5 बालकों का मस्तक ही नहीं है। भीम के तो आंख लाल हो गई। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तेरे बालकों के हथियारों को मैं पता करके लाऊंगा और तेरे चरणों में गिराऊंगा। अर्जुन बड़े क्रोध में, और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ पता किया गुप्तचरों से, स्पाई से, कि अश्वत्थामा घूम रहा था। तो पता लग गया ये कार्य किसका है? अश्वत्थामा का। रथ पर बैठे और अश्वत्थामा के पीछे लग गए। अश्वत्थामा ने देखा ये तो साक्षात मेरी मृत्यु आ रही है, जान बचाओ और भागो। दौड़े दौड़े गए। अश्वत्थामा ने देखा अब तो प्राण बचाना बड़ा मुश्किल है, तो सेफ्टी मेजर क्या करना चाहिए? लास्ट वेपन ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया। अर्जुन का मुंह सूख गया, केशव क्या करूं? कृष्ण कहने लगे अर्जुन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है, लेकिन लौटाने की विद्या उसको नहीं आती। अब उसने तो छोड़ दिया, अब तुम क्या करो? तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, लेकिन दोनों टकरा ना पाए, नहीं तो आज प्रलय हो जाएगी
और दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर ही खींच लेना। जब ऐसा अर्जुन ने किया, अब एक बाण मारा, अश्वत्थामा को रस्सी से बांध दिया और जैसे एक पशु को घसीट कर लाते हैं, ऐसे घसीट कर लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। लो द्रौपदी, यही तेरे बालकों का हत्यारा है। और द्रौपदी क्या बोल रही है? ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे गुरु जी के पुत्र हैं, ये ब्राह्मण है। किसी भी शास्त्र में गुरु, गुरुपुत्र या ब्राह्मण की पर प्रहार ये निषेध है, ये आप मत कीजिए। सारे पांडव मुंह देखने लग गए। जिसके 5 बच्चों को मार दिया, आज द्रौपदी कह रही है कि इसको कुछ मत कीजिए। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन में कहते, द्रौपदी इसलिए तुम मेरी प्रिय हो क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर चलती हो, इसलिए तुम मेरी प्रिय हो। नो पार्शियलिटी देयर, कोई पक्षपात नहीं है। जो शास्त्र वचन उसके अनुसार द्रौपदी चलती है। लेकिन भीम ने कहा, अर्जुन छोड़ना नहीं इसको, ये आतताई है। आतताई मतलब टेररिस्ट, जो किसी को मार दे, किसी का घर जला दे, उसको आतताई कहा जाता है। और शास्त्र में लिखा है, आतताई को देखने से मार दो, दोष नहीं लगेगा। इसलिए अर्जुन इसको छोड़ना नहीं। अर्जुन तो बिल्कुल कंफ्यूज, केशव क्या करूं? द्रौपदी कह रही मत मारो, बड़े भैया कह रहे मार दो। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन मेरे को नहीं पता, तुमको इसका फैसला लेना है। जो धर्म कहता है वो करो, जो बड़े भैया कहते हैं वो करो, जो द्रौपदी कह रही है वो करो। मैं देखना चाहता हूं तुम क्या करो। और अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के माथे की मणि को उतार कर उसको धक्के मार के, बेइज्जत करके वहां से सभा से बाहर निकाल दिया। कोई एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो, फेमस कोई हो, जिसका बड़ा नाम हो, सम्मान हो, उसको बेइज्जत करके, इंसल्ट करके अगर बाहर निकाल दिया जाए, उसी को उसकी मृत्यु कहा जाता है। इज इक्वल टू डेथ। ऐसे क्योंकि गुरु ब्राह्मण, इनको मारने का विधान नियम कहीं नहीं लिखा, लेकिन इनको अगर धक्के मार के निकाल दिया जाए तो ये साक्षात मृत्यु के ही समान माना जाता है। अर्जुन ने द्रौपदी की बात को रखा और ऐसे करते करते श्री कृष्ण पांडवों के साथ रहे। भीष्म पितामह जी के पास गए, भीष्म जी को बहुत समझाया, ये आपके कारण युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन भीष्म तो मन में ये सोच रहे हैं, है सब कुछ मेरे कारण ही हुआ। श्री कृष्ण बहुत समझा रहे हैं। फिर विचार किया, मेरे समझाने से नहीं समझेंगे, पांडवों को ले जाता हूं। भीष्म उस समय बाण शैया पर लेटे हुए, बाणों पर लेटे हुए। क्यों लेटे हुए? एक समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो समय कहा जाए उत्तरायण। उत्तरायण अभी जो समय चल रहा है वो दक्षायन है। जब when the sun changes course, है ना, जब सूर्य अपनी गति बदलते हैं, वो दक्षायन होता है तो समर्स हो जाते हैं, उत्तरायण होता है तो विंटर्स हो जाता है। और वो जो समय उत्तरायण, वो बड़ा ऑस्पिशियस, बड़ा मंगल समय होता है, जो उस समय शरीर छोड़ते हैं। नहीं, कोई अटेम्प्ट नहीं करना, अगर अपने आप से हो जाए तो। उत्तरायण का समय बहुत अच्छा माना जाता है। भीष्म जी, ये पूरा फर्स्ट कैंटो का मैं एसेंस बता दिया मैंने आपको, जैसे इंडेक्स होता है। भीष्म जी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो कितनी बड़ी बात है। शरीर में बाल लगे हुए हैं, जख्म हो रहे हैं, खून निकल रहा है। कौन सा महीना है? भगवद गीता कब बोली गई थी? गीता जयंती होती है, हाँ। तो लगभग गीता बोली गई, महाभारत हुआ, 18 दिन युद्ध हुआ, उसके बाद भीष्म, तो समझ लो उत्तरायण का महीना का मतलब जनवरी फेब,
वो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर ठंड में पड़े हुए हैं, जख्म हो रहे हैं, बाण लगे हुए हैं, और उनको एक वर प्राप्त है, इच्छा मृत्यु। अपनी इच्छा से कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, तो छोड़ दो। इतने समय तक आप, इतने महीनों तक, सप्ताह तक आप इतने कष्ट में क्यों लेटे हुए हैं? उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये उत्तरायण का समय आएगा तो शरीर छोड़ोगे। उत्तरायण का मतलब ये शुभ मुहूर्त नहीं, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि भगवान का एक नाम है उत्तरायण, श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब वो भगवान श्री कृष्ण जो माता उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए गए। उत्तरा माता के गर्भ में गए, इसलिए श्री कृष्ण का नाम हो गया उत्तरायण। और तो भीष्म जी तो इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्राण छोड़ूंगा तो इनके सामने दर्शन करते करते प्राण छोड़ूंगा। एक भजन आप लोगों ने सब सुना होगा, क्या? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सुना ना? अभी नहीं सुनाएंगे। मुंह में गोविंद नाम हो, सामने गोविंद जी का दर्शन हो, कथा सुने इत्यादि करके ऐसे प्राण छोड़ना कितना सौभाग्यशाली जीव को यह प्राप्त होता है। ये सबके भाग्य में नहीं होता। भीष्म जी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जैसे सामने श्री कृष्ण आए, भीष्म जी ने हाथ जोड़ दिए और बड़ी स्तुति करने लगे। भीष्म पितामह बड़ी स्तुति स्तव किया, प्रार्थना की, और सामने अर्जुन को देखा, और अर्जुन को देखते ही भीष्म जी कह रहे हैं, कृष्ण से तो मार, कृष्ण दीते पारो, तो मार शकत याचे, अमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तवा पाछे पाछे। ये भक्त ठाकुर जी ने लिखा। भक्त ठाकुर जी ये वाला सीन विजुलाइज कर रहे हैं, और तब उन्होंने ये वाली लाइन, ये वाली पंक्ति लिखी। भीष्म जी अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये कृष्ण आपके हैं, इतने क्लोज सखा हैं, इसलिए वे कृष्ण मुझको दे दो, मैं भी इन श्री कृष्ण को प्राप्त करके, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास भगवान नहीं है, तुम्हारे पास ये श्री कृष्ण तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ खाते हैं, तुम्हारे साथ सोते हैं, तुम्हारे रथ को चलाते हैं, ये वाले कृष्ण ऐसी सेवा मुझको भी प्राप्त हो। कृष्ण मुझको दे दो मतलब ये नहीं कि भगवान की मूर्ति उठाकर दे दो, ये मतलब नहीं, मुझको भगवान की, श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाए। ऐसे करके भीष्म जी ने स्तुति की, स्तव किया, और फिर उत्तरायण के समय में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, और श्री कृष्ण ने ही भीष्म जी का ये संस्कार इत्यादि किया। जैसे श्री राम जी की लीला में उन्होंने किनका किया? जटायु जी का, पक्षीराज जटायु जी का संस्कार किया। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रेम पुरुषोत्तम महाप्रभु जी की लीला में उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर जी को अपने हाथों से समाधि प्रदान की, ऐसे ही भीष्म जी के साथ। इसलिए प्रथम स्कंद में कुंती जी ने बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की स्तुति की, और भीष्म जी ने भी की। अब ये वार्ता सुध गोस्वामी जी सुनाए जा रहे हैं, फिर कहने लगे, अरे मैं तो परीक्षित की जन्म कथा सुनानी थी, और मेरी कथा का डायवर्जन कहां चला गया? जानते वो डायवर्जन क्यों हुआ? ये सारी बातों को लेकर, क्योंकि कुंती जी की जो स्तुति है, क्योंकि जो भीष्म जी की जो प्रेयर्स हैं, क्योंकि पांडवों के प्रति जो श्री कृष्ण का अफेक्शन, वात्सल्य है, वो इतना ज्यादा है कि सुध गोस्वामी उस वात्सल्य, भगवान के भक्त वात्सल्य गुण में एकदम एब्जॉर्ब्ड हो गए, विभावित हो गए। इसलिए जो कहना था वो कह नहीं पाए, और जो नहीं सोचा था उस तरफ दिशा चली गई। ये होता है जहां कहीं पर एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो इस प्रकार की क्रिया होती है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी भी वहां पर
सुनाते सुनाते लीलाओं का अतिक्रमण हुआ है। कौन सी कथा पहले कहनी, कौन सी बाद में कहनी, तो इसमें दोष नहीं होता। नहीं, ये है एब्जॉर्प्शन। भगवान के गुणों में इतने एब्जॉर्ब हो गए, फिर चेत आया, ओहो मेरे को तो परीक्षित की कथा सुनानी। तो फिर कहने लगे, इन्हीं पांडवों के जो वंशज उत्तरा के गर्भ में जिनका जन्म हो रहा था, जिन्होंने मतलब श्री परीक्षित जी ने माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। बताओ कौन सा साधन किया था परीक्षित जी ने? ध्रुव जी की बात तो सुनी, 5 साल में इतना कठोर साधन, 6 महीने में खाना पीना ही छोड़ दिया, हवा पीनी शुरू कर दी, फिर वायु पीनी भी छोड़ दी। 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन उपलब्ध कर लिया। तो 5 years 6 months। 2 ऐसे व्यक्ति हुए हैं, 2 ऐसे पात्र हुए हैं जिन्होंने माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। ध्यान से समझो। एक तो हुए परीक्षित जी, जिनके गर्भ में श्री कृष्ण प्रवेश कर गए। क्यों? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अब सुनना बड़े ध्यान से। भगवान के पास विकल्प था, ऑप्शन था, अपने चक्र से बाहर से ही माता की गर्भ की रक्षा कर सकते थे। तो उद्देश्य सिर्फ रक्षा करना नहीं था, उद्देश्य था मैं जरा देखूं तो सही मेरे पांडवों का वंशज जो जन्म ले रहा है वो कैसा है। सिर्फ रक्षा करना का उद्देश्य नहीं था। अर्जुन के वंशज को देखने के लिए भगवान भी ललायत हो गए। तो रक्षा करना कौन सी बड़ी बात थी? बाहर से सुदर्शन चक्र चला देते, अर्जुन को बोल देते ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, ये विकल्प थे। लेकिन परीक्षित जी को देखना था। कितना सौभाग्य परीक्षित जी का, जिसको भगवान देखने के लिए ललायत हो रहे हैं। और ऐसे स्थान पर चले गए जहां पर ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं कि माता का गर्भ फिर से प्राप्त ना हो। भक्त ये प्रार्थना करते हैं ना, माता का गर्भ प्राप्त ना हो मतलब फिर से जन्म ना हो हमारा। क्या करना है संसार में आकर बार बार? दुख भोगने, कष्ट भोगने, बुढ़ापा, यहां दर्द वहां दर्द, दांत टूट गए, आंख नहीं दिखती, इसलिए फिर से आना यहाँ पर, नो नीड। इसलिए सब ये प्रार्थना करते हैं माता का गर्भ फिर से प्राप्त ना हो। वो माता का गर्भ प्राप्त ना हो, लेकिन श्री कृष्ण उन्हीं माता के, श्री उत्तरा जी के गर्भ में जाकर परीक्षित जी की रक्षा की और उनको दर्शन दिया परीक्षित जी। एक तो ये उदाहरण हुआ। दूसरा कौन सा उदाहरण हुआ? दूसरा कौन सा उदाहरण है? जिन्होंने गर्भ में ही एक प्रकार से भगवान का दर्शन किया। कौन बोल रहे हैं? ये ना विद्वान लोग पीछे बैठते हैं, पता नहीं क्यों। विद्वान लोग आगे बैठने चाहिए। दूसरा उदाहरण विमला माता जी ने दिया प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी माता के गर्भ में, और उन्होंने नारद जी के मुख से कथा सुनी, और वहीं गर्भ में ही कथा के माध्यम से ही भगवान का दर्शन प्राप्त। परीक्षित जी की महिमा देखो, एक श्रोता की महिमा देखो। यदि परीक्षित जी नहीं होते तो भागवत की कथा का आयोजन कहां से होता? बताओ तो। सुखदेव गोस्वामी किसको सुनाते? इतना भारी आयोजन, हजारों ऋषि मुनि बैठे हैं, किस कारण से? उसके पीछे जो कारण क्या बना? परीक्षित, श्रोता बहुत बड़ा कारण होता है एक आयोजन को बनाने के लिए और सफल करने के लिए। श्रोता ही नहीं है तो आयोजन किस बात का? श्रोता ही नहीं है तो वक्ता किसको, दीवार को सुनाएगा? इसलिए श्रोता परम वंदनीय होता है। सिर्फ वक्ता का सम्मान नहीं, श्रोता का सम्मान वक्ता से भी अधिक होता है।
इसलिए परीक्षित जी वे आधार है, फाउंडेशन है जिस पर भागवत जी खड़ी है। परीक्षित जी जो, फिर से रिपीट करता हूं, माता के गर्भ में ही जिन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, परीक्षित। और नाम भी देखो कैसा, अभी सुध गोस्वामी जी बता रहे, जैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने लग्न देखा, चार्ट बनाया, जन्म पत्री बनाई, बोलते आहा क्या सुंदर लग्न है, तो कहा इनका नामकरण कीजिए। तो नामकरण में एक नाम दे दिया विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब होता है, श्री कृष्ण को विष्णु भी कहा जाता है। विष्णु का मतलब होता है जो सर्वव्यापक है, सब जगह पर है। श्री कृष्ण ने जिनकी रक्षा की, इसलिए इनका नाम होगा विष्णुरात। लेकिन एक नाम और, इनका नाम परीक्षित होगा, ये ब्राह्मणों ने कहा। परीक्षित क्यों? क्योंकि जन्म लेने के पश्चात ही वह बालक गर्भ से आने के बाद हर किसी में परीक्षा कर रहा है कि वो कहां है जिनको मैंने गर्भ में देखा, वो कहां है, वो इतना सुंदर व्यक्ति, इतना सुंदर जो पुरुष जिनको मैंने माता के गर्भ में देखा था, वो कहां है। हर पुरुष में, हर व्यक्ति में जो परीक्षा करते हैं वे है परीक्षित, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित, जो हर किसी में उन परम पुरुष श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा की परीक्षा करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। कथा 8 बजे तक है। यही परीक्षित महाराज। ओह थैंक यू, व्हाट अ रिलीफ। यही परीक्षित महाराज। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? भागवत में हाँ जी ना जी नहीं बोलते, भागवत जी में बोलते हैं राधे राधे। सुनना चाहेंगे? अच्छा। और ना कैसे बोलोगे? ना में भी राधे राधे, हाँ में भी राधे राधे। अच्छा, आप सब लोग तो वृंदावन गए, अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? शुगर लैंड में। कितना मीठा है ये लैंड, शुगर से भरा हुआ है। वृंदावन में एक बहुत मीठा है, समथिंग वेरी स्वीट इन वृंदावन। व्हाट इज दैट? हाउ इज राधे राधे इज सो स्वीट इन वृंदावन? एक भजन है, मीठे रस से भरी, है ना? मीठे रस से भरी कौन है? और जमुना जी का जल खारो खारो। अच्छा, तो वो मीठा नाम थोड़ा सा सुनेंगे, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक देते हैं। मारो, मीठे रस से भरी। Where is the mic? There was one mic. It's on there. दीदी एक ही माइक है ना? एक और? We need one more mic. क्या? Okay. Can give this one. मीठे रस से भरो रे
इंटरवल ओवर। हरे कृष्णा। इंटरवल था ना, सब लोग रिफ्रेश हो रहे, पानी वानी पी लिया। अच्छा, ठीक है। परीक्षित जी ने थोड़ी देर कथा और सुन लो परीक्षित जी की आज। मैं ये बतला रहा था कि परीक्षित जी आधार हैं भागवत जी के इस आयोजन में, इसलिए श्रोता का बहुत महत्व है। देखो, वक्ता तो सभी, लेकिन महिमा ये है कि, अब ध्यान से सुनना, वक्ता भी यदि श्रोता बन जाए, ये बहुत बड़ी गरिमा है। भगवत गीता किसने बोली? श्री राम जी ने? श्री नरसिंह भगवान ने? नहीं, किसने बोली? सबको बताया था। एक बार कहीं मैं कथा कर रहा था, स्टूडेंट्स बैठे थे, मैंने कहा बताओ भगवत गीता किसने गई? कहते हिरण्यकशिपु ने। ये कहां से सुन लिया? कहां से सुन लिया? वो तो जीपीटी देख रहा था। मैं कहा वो भी गलत है। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही, इतने 700 श्लोक भगवत गीता 18 अध्याय में जो कही गई, पूरी भगवत गीता का आधार क्या है? यदि श्रोता नहीं होता, श्री कृष्ण गीता किसको सुनाते? राजाओं को कथा सुनानी थी क्या? गीता का श्लोक सुनाना था। अर्जुन, यदि अर्जुन नहीं होते तो कृष्ण गीता किसको सुनाते और क्यों सुनाते? इसलिए एक आधार, एक फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है ना। फिर से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। हम लोग, ये भक्ति कुटीर प्रोग्राम होता है हर फ्राइडे, ऑल्टरनेटिव फ्राइडे। हमारे विष्णु प्रभु जी कथा सुनाते हैं। भगवत गीता घर घर में जाकर गीता का प्रचार करते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं, और जितना वो सुन रहे हैं उनको और अधिक से अधिक गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो डिटेल्स के लिए आप इनसे संपर्क कर लेना, कब होता है, कैसे होता है, स्केड्यूल है पूरा। एनीवे, श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही। अगर अर्जुन नहीं होते तो गीता किसको सुनाई जाती? इसलिए श्रोता कौन थे? अर्जुन। वक्ता कौन है? श्री कृष्ण। वक्ता की महिमा तो है, लेकिन श्रोता की भी उतनी ही महिमा है। उसको निम्न नहीं किया जा सकता, उसको नीचे नहीं माना जा सकता। अर्जुन ने प्रश्न किया तो गीता का ज्ञान हुआ, परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो संपूर्ण भागवत जी हुई, शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया तो सुद गोस्वामी जी ने उत्तर में सारी भागवत सुनाई, माता देवहूति ने प्रश्न किया तो कपिल देव ने कथा सुनाई, रघुगन राजा ने प्रश्न किया तो किसने सुनाई? जड़ भरत जी ने कथा सुनाई। हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया तो प्रहलाद जी ने उनको उपदेश दिया, कथा सुना दी। श्री कृष्ण ने प्रश्न किया तो गोपियों ने कथा सुना दी। उद्धव जी ने प्रश्न किया तो श्री कृष्ण 11 स्कंद में कथा सुना दी। विदुर जी ने प्रश्न किया तो मैत्री जी ने कथा सुनाई, और नेमी महाराज ने प्रश्न किया तो 9 के 9 सन्यासी ही उतर आए, नव युगेंद्र, उन्होंने कथा सुनाई। संपूर्ण भागवत जी में प्रश्न उत्तर की ही झड़ी है, संपूर्ण भागवत जी में। इसलिए श्रोता होना कितना आवश्यक है।
अर्जुन के माध्यम से गीता जी का अवतीर्ण हुआ, गीता जी आई संसार में, साधारण भाषा बोलता हूं, और परीक्षित जी के माध्यम से भागवत जी संसार में आई। ये फाउंडेशन यदि नहीं होता तो हम गीता से भी वंचित रह जाते और भागवत जी से भी वंचित रह जाते। ये आधार होना आवश्यक है। अच्छा, वक्ता कौन है? बात और मस्तक में आ रही है, दिमाग में आ रही है। गीता जी के वक्ता है श्री कृष्ण। श्रोता कौन है? अर्जुन। तो क्या वो वक्ता भी कभी श्रोता बन जाता है? भगवान की कथा की यही महात्म्य है, ये महिमा है कि वक्ता भी श्रोता बनने की इच्छा कर जाता है। ध्यान देना इस बात को, वक्ता भी श्रोता बनने की इच्छा कर जाता है। इतना बड़े वक्ता श्री कृष्ण से बढ़कर कौन हो सकता है? और वो श्री कृष्ण भी श्रोता बनने की इच्छा कर जाए। 2-3 उदाहरण मैं बतला देता हूं, बाकी तो बहुत से होंगे। आप लोगों ने सूरदास जी का नाम सुना? सूरदास जी जन्म से कैसे हैं? नेत्रहीन हैं जन्म से, लेकिन अंतर नेत्रों से श्री कृष्ण के पूरे रूप का वर्णन कर डालते हैं, जिनके नेत्र नहीं है। और धिक्कार है इन हमारे नेत्रों को जो देखकर भी नहीं देख पाते कि भगवान कितने सुंदर है। इतने सुंदर राधा गोविंद जी का दर्शन गोविंद जी गौड़िया मठ में होता है, और कुछ भक्त लोग वहां पर जाकर आंख बंद करके ऐसे खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, ये आंख बंद करने की चीज है? ये तो और 2 आंख, एक चश्मा भी और लगा लो, 4 आंख लगा के देखो, और पूरा चरणों से मस्तक तक जो श्रृंगार है उसका दर्शन करो, एक एक चीज का। ये हमारी माता ये सब श्रृंगार करती है। इतनी डिटेलिंग है उस श्रृंगार की। श्री राम जी का दर्शन करो, धनुष लेके खड़े हैं, चरणों से लेके मस्तक तक। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन करो, लेकिन उनके सामने जाकर आंख बंद कर लो तो आंख तो घर में भी बंद कर सकते हो। वहां तो आंख खोलनी चाहिए। सूरदास जी बिना नेत्रों के भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, और इतने सुंदर सुंदर पद लिखे सूरदास जी के भजन। देखो, जिसको सुनने के लिए कौन आता है? देखो, हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आरती दीदी ने, हरिप्रिया ने बहुत प्रयास किया, रेणु माता जी ने सबको इनवाइट किया। एक्सपेक्टेशन क्या है? देखो, इतनी चेयर्स लगाई, 300-400 भक्त लोग रोज आएंगे, श्रोता आएंगे। सूरदास जी को एक ही श्रोता चाहिए, एक ही श्रोता सामने बैठा है बस। सूरदास जी गा रहे हैं और सामने कौन बैठ के सुन रहा है? जिनके लिए गा रहे हैं वही, एक ही श्रोता बहुत है बस। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। श्री कृष्ण के प्रसन्न मतलब सारा संसार प्रसन्न। सूरदास जी के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, दीन दयाल हरे। ये तो एक है, ऐसे हजारों उनके भजन है जिनको हम लोग हिंदी भाषी लोग उन्हीं के भजनों को गाते हैं। तो कहने का सार क्या? सामने एक ही श्रोता बैठा है, स्वयं श्री कृष्ण ललायत हो गए सूरदास जी के भजनों को सुनने के लिए। है ना? एक बार सूरदास जी एक मंदिर में आए, पुजारी जी ने, सॉरी पुजारी जी नहीं, हमारी आरती दीदी ने राधा गोविंद जी का श्रृंगार किया नीले रंग के वस्त्र। सूरदास जी आए मंदिर में और कहने लगे, आहा राधा गोविंद जी आज तो नीलम नीलम हो रहे हो। तो हमारे पुजारी जो बैठे यहाँ पर वो हैरान हो गए, हमने तो सुना इनकी तो आंखें नहीं है, कैसे देख लिया नीले? फोन कर दिया, आरती दीदी कल पीले रंग के पहनाना। अगले दिन सूरदास जी फिर आए, इन्होंने पीले रंग का श्रृंगार किया। बिंदी दीदी भी आ गई, पीले रंग के वस्त्र पहना दिए। सूरदास जी आए और कहने लगे, आहा आज तो ठाकुर पीलम पीलम हो रहे।
है? अच्छा, फिर पुजारी जी बड़े परेशान, इनको कैसे कोई बता देता है। यस, कल ये आएंगे ना, हम पर्दा ही नहीं खोलेंगे, तब खोलेंगे जब ये सामने खड़े होंगे। तो कोई बताएगा कैसे? सीक्रेट मिशन। तो फिर पूनम माता, हमारी विमला माता, इन लोगों ने लाल रंग के कपड़े पहना दिए। सूरदास जी आए तो पर्दा खोला गया और देखते कहने, हा लाल, आज तो लालम लाल हो रहे हो। फिर सब घबरा गए, ये कैसे पता। फिर और जो माताएं दो चार और श्रृंगार करती, हरे रंग के पहना दिए, है ना। सिर्फ माताएं नहीं, हमारे सुशील प्रभु भी करते हैं श्रृंगार। इन्होंने आज हरे रंग के पहना दिए। सूरदास जी कहा, आहा आज तो इको फ्रेंडली, आज तो हरे हरे हो रहे हो, इको फ्रेंडली हो रहे हो। अब तो इतना गुस्सा आया, हमारे पुजारी जी बैठे यहाँ पर, इन्होंने कहा कोई माता कल कपड़े ही नहीं पहनाएगी, ठाकुर को नंगा खड़ा कर दो। है? अनुपम दीदी ने सुन लिया ये बात को, कहने लगे प्रभु नंगा कर दे, बोले आज बिल्कुल नंगा कर दो। और सच में ठाकुर जी को कपड़े नहीं पहनाए, नंगा कर दिया, है ना। कपड़े नहीं पहनाए एक भी। सूरदास जी आए, पर्दा खोला, पेट पकड़ पकड़ के जो हंसे, हाँ हाँ हाँ, बोलते आज क्या ठाकुर, आज तो नंगम नंगा हो रहे, आज तो बिल्कुल नंगा नंगा हो रहे, नंगे खड़े हो। पुजारी तो चरणों में गिर गया, बोलते हमने नेत्र पाके भी नेत्र नहीं पाए, और आपने बिना नेत्र के भी अंतर नेत्र से भगवान के रूप का वर्णन कर दिया। एक तो हुए सूरदास जी, जिनके सामने श्री कृष्ण श्रोता बनकर आ गए और अपने ही भजनों को सुन रहे। दूसरा उदाहरण बताता हूं, बहुत से उदाहरण प्रभु जी को सबको पता होगा। दूसरा उदाहरण है बिलमंगल ठाकुर जी, एक बहुत बड़े संत हुए हैं बिलमंगल नाम के, जिनका बहुत इतिहास है, उतना मैं डिटेल में नहीं जाता। जिन्होंने एक महिला के सिर के सुई को लेकर ही अपनी आंखों को फोड़ दिया और नेत्रहीन हो गए, पूरा रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है आंखों से। और कहां जाना है? वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। गिर रहे हैं, पटक रहे हैं, जिसकी आंखें नहीं बेचारे क्या करेंगे? गिर रहे हैं, पटक रहे हैं, इधर हो रहे हैं। एक छोटे से बालक ने आकर हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा तरंगे उठ गई शरीर में, भाव विभोर हो गए। मैंने बहुत लोगों का स्पर्श किया, बहुत लोगों को छुआ मैंने, लेकिन ऐसा आनंद आज तक नहीं मिला जो आज मिला। ये कौन सा बालक है? वो बालक बोले, बाबा कहां जा रहे हो? बोलते वृंदावन जाना है। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं। तो ठीक है, मैं तुम्हारा सहारा बन जाता हूं। ये तो सबके सहारे हैं। हमारा सहारा कौन है? हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट हमारा सहारा है, या कोई भी हमारा सहारा है, XYZ हमारा सहारा है। लेकिन हम जो वृंदावन से आए ना, हम पता क्या बोलते हैं? देखो, एक भजन नहीं कहूंगा, एक गाना सब लोगों ने सुना है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, ब्रज का रहने वाला हूं, ब्रज की बात ही सुनाता हूं। वृंदावन का रहने वाला हूं, वृंदावन की बात ही सुनाता हूं। क्यों? है प्रीत जहां की रीत, जहां की रीति ही क्या है? प्रीत मतलब प्रेम। मैं गीत वहां के गाता हूं, मैं वहीं के ही भजन, वहीं के गीत, वहीं की कथा और वर्णन करता हूं, जहां पर प्रीत और प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है और कुछ है ही नहीं, है ना। तो श्री बिलमंगल ठाकुर जी, हाँ, हमारे वृंदावन में हमारा सहारा कौन है? तो एक भजन गाते हैं हम लोग, हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी। और वहां पर एक शब्द और आता है, सहारा बेसहारों के कन्हैया राधिका रानी, सहारा बेसहारों के कन्हैया राधिका रानी, हमारे
ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी। देखो भैया, ब्रज के जो रखवाले हैं वो तो नरसिंह भगवान को नहीं पूछते, वो नहीं कहते नरसिंह भगवान की रक्षा करो, बोलते हमारा सहारा तो कौन है, बस कन्हैया और राधा रानी। अब इन दोनों में भी अगर चॉइस की जाए तो बोलते कन्हैया आप बैठो उधर, हमारा तो एक ही सहारा है। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ये सबसे बड़ा सहारा है। अरे हम आपका तो छोड़ो, जो इस जगत का मालिक है ना, वो जो कृष्ण है, जो भगवान है, उनका भी सहारा कौन है? राधा जी हैं। उनका भी सहारा राधा रानी है। इसलिए जब राधा जी ने गीत गाया और उनके साथ उनकी सखियों ने, गोपियों ने जो गीत गाया, उसमें श्रोता कौन बने? जो इतने बड़े धर्म का उपदेश देने वाला, जो गीता का उपदेश देने वाला, जो धर्म की बात को सिखलाने वाला, जो बड़ा वक्ता है, वे वक्ता भी वहां पर श्रोता बन के चुपचाप गोपियों के गोपी गीत को सुन रहे हैं। जयति तेदिका जन्मना व्रजा, शेयत इंदिरा शाश्वदात्रही, दयिता दीक्षुता दीक्षुतावका, त्वयि धृता सवा तं विचिन्वते, तव कथामृता तप्त जीवना, कविभिरीडिता कल्मषापः, श्रवणमङ्गला श्रीमदातता, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा जना। गोपियां गा रही हैं, श्रोता कौन बन गया? जो वक्ता है वो श्रोता बन गए। बिलमंगल ठाकुर जी के साथ कन्हैया हाथ पकड़ के चल रहे हैं और शरीर में जो तरंग मच रही है, दिव्य ट्रांसडेंटल, और अपने आप हृदय में उद्गार, उद्गार समझ रहे हैं, ऐसी भावनाएं उमड़ रही हैं, तो मुंह रुक ही नहीं रहा है। जिसके हृदय में खलबल मचती है ना, उद्गार बचता है, उसका मुंह रुक नहीं सकता, वो मौन व्रत धारण कर लेता है। मौन व्रत समझते हो? मौन व्रत का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने रेणु दीदी को बोला 7 दिन का मौन व्रत है आपका, देखो बिजली ना गिर जाए कहीं। मैंने कहा आपका 7 दिन का मौन व्रत है, और इन्होंने मेरे को पता है क्या बोल दिया आगे से? प्रभु महाराज जी, मैं बहुत कथा सुनती हूँ गोविंद जी गौड़िया मठ में, आपके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने कहा है, मौन व्रत का मतलब जो 24 घंटा बोलता है वही मौन व्रत होता है। लेकिन क्या बोलता है? जो 24 घंटा कृष्ण कथा, कृष्ण काम, कृष्ण लीला को गान करता है, वही वास्तव में मौन व्रत है। वही वास्तव में मौन व्रत है। तो इसलिए जिसके हृदय में उद्गार उठता है ना, वो चुप नहीं रह सकता। वो मौन व्रत मतलब वो पगले की तरह सब समय बोलना ही चाहता है। क्या बोलना चाहता है? पागल क्या बोलता है? कुछ भी दिमाग में बोल देता है। लेकिन कृष्ण भक्त भी पागल होता है। आप कहेंगे आपने इंसल्ट कर दी, कल हम कथा में नहीं आएंगे, आपने हमको पागल कह दिया, है ना? एक पागल को उदाहरण बताऊंगा।
फिर आप लोग हैरान हो जाओगे, इतने बड़े सीनियर को ऐसा बोल दिया। विष्णु प्रभु पागल बैठे हैं यहाँ। देखो अब तो ये शाप दे देंगे, है ना। सुशील प्रभु जी बैठे हैं, बिल्कुल पागल हैं। आप सोचेंगे कैसे, क्या बोल रहे हैं महाराज, लेकिन मतलब पता है पागल का। पागल का मतलब समझ रहे हो? जो पाकर गल गया, जो भगवान को पाकर मेल्ट हो गया, गल गया, उसको बोलते हैं पागल। अब बताओ मैंने गलत बोला है कि नहीं? ये लोग पागल। तो इन पागलों के लिए ताली बजा दो एक। ये बोनाफाइड पागल है। जो भगवान को पाकर गल जाए, मेल्ट हो जाए, उसको पागल बोलते हैं। समझ रहे हो? तो ये अपने आप ही स्वभाव हो जाता है, किसी को कहना नहीं पड़ता, कोई सर्जरी ऑपरेशन नहीं होता। बिलमंगल ठाकुर जी श्री कृष्ण को पाकर, स्पर्श प्राप्त करके ऐसे ऐसे श्लोक सुना रहे हैं, जो वक्ता वो श्रोता बन गया। और वो कौन श्लोक सुन रहा है? वही कन्हैया चलते चलते कानों से उन श्लोकों को पी रहे हैं। ये क्या बात है? पीना तो मुंह से होता है भाई, कान से कौन पानी पीता है? अच्छा, कोशिश भी मत कर लेना, इन्फेक्शन हो जाएगा। कानों से पानी, शरबत तो नहीं पी सकते, जूस नहीं पी सकते, लेकिन कानों से कृष्ण कथा को पी सकते हो। कर्ण रंध्रान, कानों की ये गुफा में कृष्ण कथा पीने की वस्तु है, ये पेय है। कहीं तो खाने की बात तो नहीं लिखी, कहीं लिखी है? भागवत जी में और ग्रंथों में, रामायण जी में राम जी की लीला, कृष्ण की लीला, महाप्रभु की लीला को पीने की बात कही। इसको पान करो, पान करो, पान करो, पीते रहो, पीते रहो। कोई कब तक पिए? पेट की भी तो लिमिट है। बोलते मैं साधारण जल की बात नहीं कर रहा, ये कृष्ण कथा का रस का जो पान है, इसमें ब्लोटिंग नहीं होगी, इसमें इंडाइजेशन नहीं होगा। कब तक पियो? बोलते रसमाल ले, हम पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, जितना पी सकते हो। कब तक पियोगे? जब तक पीते पीते उस कृष्ण प्रेम में मूर्छित ना हो जाओ, अनकॉन्शियस ना हो जाओ, पीते रहो। लेकिन उस अनकॉन्शियस स्टेट में भी तो भी पीते जाओ। एक ही ऐसे व्यक्ति हैं विशेष करके जो अनकॉन्शियस स्टेट में भी कृष्ण कथा को पीते जा रहे हैं, और वो और कोई नहीं, हमारी राधा जी है, जो अचेतन पड़ी हुई हैं, लेकिन तब भी अनकॉन्शियस स्टेट में भी, अचेतन अवस्था में भी कृष्ण रस का पान करती जा रही है। इसलिए रसमालयम, ये रस का आलय है, ये रस का घर है, पीते जाओ। परीक्षित जी ने भी यही किया। तो मैं एक बात ये कह रहा था कि श्री कृष्ण जो वक्ता है वो भी श्रोता बन जाए। इसलिए श्रोता की महिमा क्या है? देखो परीक्षित जी की महिमा क्या है। आज हमारा टॉपिक परीक्षित जी है। हाँ, अगर टॉपिक वक्ता होता तो फिर उसकी डायरेक्शन कुछ और पकड़ता मैं। पांडव स्वर्ग आरोहण पे चले गए, हिमालय की ओर चले गए, अपने वंशज परीक्षित जी को राजा बनाया। इतने बड़े परीक्षित जी राजा बने हैं, लोगों ने उपहार दिए, गिफ्ट दिए, पूरा राज्य बड़ा सही से चल रहा था। एक दिन परीक्षित जी ने एक व्यक्ति को देखा जो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, तलवार लेकर बैल के पैरों को काट रहा है। परीक्षित जी ने देखा मेरे राज्य में ये कौन ऐसा व्यक्ति जो दुष्कर्म कर रहा है मेरे राज्य में। बड़े ध्यान से सुनना। परीक्षित जी ने बाण उठाया, ए कौन है तू? मैं राजा हूं यहां का। राजा का मतलब रक्षक हूं, मैं प्रजा का रक्षक हूं। तुम कौन है जे दुराचार्य काम कर रहा है? बोलते मेरा नाम कली है। कली? ओहो, कली का मतलब
कलेश, कली का मतलब कलह, ये जितनी नेगेटिविटीज ये सब कली में। मैं तुमको अभी के अभी वध कर दूंगा, क्योंकि तू मेरे राज्य में आया, तूने मेरे सारी प्रजा को बड़ा क्लेश और कलह और कष्ट ही देना है, मैं तेरे को मारता हूं। कलयुग हाथ जोड़ लिए, बोलते महाराज परीक्षित, राजा तो सहारा होता है, राजा तो आश्रय देता है, मैं भी तो आपकी एक प्रजा हूं, आप मुझको आश्रय नहीं देंगे, आप मुझको कैसे मार सकते हैं? आप मुझको सहारा दो, शेल्टर दो, हम मार कैसे सकते हैं? परीक्षित जी को ब्राह्मणों ने एक टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? भविष्य न संदेह हो, मां भागा, मां भागवत प्रधान। जब उनका जन्म हुआ ना, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बना, ब्राह्मणों ने देखा इनका लग्न, बोलते हैं भविष्य न संदेह हो, इसमें कोई संदेह डाउट की बात नहीं कि भविष्य में मां भागा, ये जो महाभाग्यशाली बालक है, मां भागवत प्रधान, ये बहुत बड़ा महाभागवत बनेगा। ब्राह्मणों ने पहले से कह दिया था। और एक टाइटल परीक्षित जी को दिया था सारग्राही। सारग्राही मतलब बम्बल भी होता है ना, भंवरा, वो अलग अलग पुष्पों में बैठता है, उसके एसेंस को ले लेता है, बस एसेंस से मतलब है उसको, फूलों से कोई मतलब नहीं है, और कलेक्ट कर लेता है। जैसे मधुमक्खी होती है, बम्बल बी होती है, जैसे वो सार को, एसेंस को ले लेती है, हनी बन जाता है। ऐसे जो भक्त होते हैं, परीक्षित जी को टाइटल दिया गया सारग्राही, इन्होंने एसेंस ले लिया, इसलिए परीक्षित जी ने कलयुग का एसेंस ले लिया। बस पहले देख लिया ये तो बड़ा गलत है, ये तो कलह करेगा, कष्ट करेगा, लेकिन एक ही ऐसा गुण देखा कली में, इसको बोलते हैं सारग्राही, एसेंस लेना। हमारे सबके अंदर बहुत सारे दोष होंगे, मेरे अंदर फ्लॉज हैं, आपके अंदर भी होंगे, मेरे को अपने नहीं दिखते, आपको मेरे दिख जाएंगे। अच्छा, मेरे को देखेंगे भी तो मैं उसको छुपा के रखूंगा। सबका एक ये ह्यूमन नेचर है ना, सबके अंदर कमी होती कि नहीं होती, कोई तो परफेक्ट नहीं है। परीक्षित जी के अंदर भी, परीक्षित जी ने भी विचार किया, कली के अंदर दोष ही दोष है, 99.9% फ्लॉस इन कली, बट देयर इज ओनली वन गुड थिंग इन कली, 0.1%। इमेजिन, परीक्षित महाराज इज द एज ऑफ किलिंग कली महाराज, कली, because of having 99.5% flaws in him. But then he thought for a while. उन्होंने सोचा, नहीं, एक ऐसा गुण है, बस एक, जिस कारण से मैं कली को नहीं मारूंगा। हो सकता है ऐसा कभी? हम किसी का एक गुण देखते हैं, उसके 99 दोषों को देखकर हम बोलते हैं रिजेक्टेड, लेकिन उसका एक गुण, ये जो भक्त होते हैं ना, वो एक गुण से ही सारा काम करा देते हैं। हमारे गुरुजी के गुरुजी ने एक एडवर्टाइजमेंट दी न्यूज़पेपर में, उस जमाने की बात है, 1940 एडवर्टाइजमेंट दी कि मैं ओपन इनविटेशन देता हूं, कोई बैगर हो, होमलेस हो, रिच हो, पुअर हो, मेरे आश्रम में कोई भी आएगा, पूरा जीवन उसको मैं खिलाऊंगा, आई एम टेकिंग गारंटी, उसको खिलाऊंगा, रूम दूंगा, कपड़े दूंगा, सारी डिमांड्स पूरी करूंगा, बस आकर यहां पर नाम करना है और कुछ नहीं करना। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी, सारे शिष्यों ने कहा गुरुजी ये क्या कर दिया, सारे होमलेस भिखारी सब आ जाएंगे, कहां संभालेंगे सबको, आप वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, लेट्स सी हाउ मेनी विल कम, आई कैन अकोमोडेट एवरीवन, डोंट वरी, आई हैव कैपेसिटी। सब हैरान हो गए, ये गुरुजी ने क्या कर दिया। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हुआ, एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया, क्योंकि कंडीशन क्या रखी थी, सिर्फ चुपचाप बैठकर माला जप करना है। आज भी हम होमलेस को जाकर ये कंडीशन देंगे, हम तुमको फूड देंगे, शेल्टर देंगे, कपड़ा देंगे, सब करेंगे,
सिर्फ आकर बैठकर माला करनी है, भगवान की सेवा। आएगा कोई? नहीं आएगा सर, नहीं आएंगे। एक आया जिसके बेचारे के एक पैर टूटा हुआ था, एक हाथ कटा हुआ था, ऐसे लंगड़ा था। बोलते मैं रहूंगा। फिर सारे शिष्य भड़कने लगे, गुरुजी ये किस काम का? खिलाओ, कमरा दो, कपड़े दो, क्या करना इसका? कोई ठीक सा आता तो रख लेते। परम गुरुजी ने एसेंस, बोलते नहीं, इसको मैं सेवा में लगाऊंगा। बोलते ये क्या सेवा करेगा? इसकी सेवा तो हम करेंगे। परम गुरुजी ने उसको कहा, हमारे गुरुजी ने उन्होंने क्या, तुम रोज ठाकुर जी के ऑल्टर के आगे बैठना, जितना समय हो सके, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक यहाँ बैठना। जो दर्शन करने आएगा उसको चरणामृत देना और उसको हरे कृष्णा बोलना। एक हाथ कटा है, दूसरा तो है ना, चरणामृत देना। सेवा लगा दी। अभी वहां बैठा है भगवान के सामने। पहले जो कुछ करता था, ड्रग्स लेता था, सिगरेट पीता था, सब भूल गया, भगवान के सामने बैठा है। और जो भी भक्त दर्शन करने आता, हाथ में बोलो हरे कृष्णा, बोलो राम राम, चरणामृत देकर। अच्छा, उनके ऐसे मीठे स्वभाव से, उनके ऐसे वार्म वेलकम से इतने नए नए लोग मंदिर में आने लग गए। प्रीचिंग कहां से हो गई? उनके वार्म वेलकम से ही। जो आता, थोड़ा थोड़ा नए नए आए थे, थोड़ा कथा सुनकर सीख भी गए। जो आता उससे 2 बात भी, अच्छा बेटी तू कहां से आई? अच्छा, तुम ना अपने घर में बेटी ऐसे किया करना, हाँ, बच्चों को ऐसे करना। अच्छा बेटा तुम कहां से आया, कितना पढ़ा है? प्रेम से बात करते करते उनको ऐसा अपना लिया कि वर्ड ऑफ माउथ हो गया चारों तरफ। जो पहले इतने लोग नहीं आते थे, अब कितने 100, 200, 300 लोग दर्शन करने आते थे। अब सारे शिष्य जो थे मुंह नीचा हो गया। बोलते गुरुजी हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, एक अपाहिज, एक हैंडीकैप भी इतना प्रचार कर सकता है। तो परम गुरुजी ने क्या किया? एसेंस लिया, है ना, हर किसी को सेवा में लगा दिया। एक अपाहिज को भी। ऐसी परीक्षित महाराज, आ जाओ उस कथा में। परीक्षित महाराज जी ने कलयुग में एक ही गुण देखा। क्या? ये श्लोक है, कले दोषो निधि राजन अस्ति एक महत गुना कीर्तन एव कृष्णस्य तत्संग मुक्त भवेत। क्या मतलब? कलेर दोषो निधि राजन, परीक्षित ने देखा कलयुग दोषों की क्या है, समुद्र है। एक महत गुण, एक बड़ा गुण देखा, और वो क्या? इस कलयुग में जो कृष्ण कीर्तन, भगवान का नाम करेगा, कीर्तन एव कृष्णस्य, एव मतलब होता है ओनली। जैसे हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, एकमात्र भगवान के नाम से ही एक व्यक्ति इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकता है। नित्य धाम श्री राम जी के साकेत धाम को प्राप्त कर सकता है। उलट नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। मरा मरा करते हुए श्री वाल्मीकि जी राम राम बोलकर कैसी उपाधि प्राप्त की है, सारी रामायण लिख डाली। वही कृष्ण नाम जप के कोई गोलोक वृंदावन पहुंच सकता है। बस यही एक गुण कली में देखा। परीक्षित ने कहा ओके, आई एम नॉट गोइंग टू किल यू। मैंने तुमको अपने राज्य में आने की परमिशन दे दी। एक गुण से कलयुग को छोड़ दिया। उस एक गुण से भले ही हम लोग भी कष्ट में, कलह में, कलेश में पड़े रहते हैं, लेकिन इसका उपचार, इसका रेमेडी बताया। क्या? वो एक कृष्ण कीर्तन से ही ये कष्ट भी जाएगा, कलह भी जाएगा, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता। ये मेडिसिन खाने से पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। यू नो, इफ यू गो टू साइकोलॉजिस्ट, बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है। अ पर्सन हु हैव फेथ इन दैट मेडिसिन कि खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। सिर्फ सोचने मात्र से ही हॉर्मोन्स इफेक्ट होते हैं। और पहले से ही अगर डिस्करेज हो जाए, यस डॉक्टर्स, कोई पहले से डिस्करेज हो जाए,
ये दवाई से मेरा कुछ नहीं होने वाला, और सच में होगा भी नहीं। हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उस विश्वास से, उस फेथ से। हमको भगवान के नाम पर विश्वास ही नहीं है, यही हमारी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। और अगर फुल फॉर्म फेथ हो, हाँ अब मेरा और कोई सहारा नहीं है, मैंने सब जगह अपने सहारे ढूंढने की कोशिश की, सब मेरे को कहीं ना कहीं धोखा दे देते हैं, बस बहुत हो गया, हरि बोल, मैंने हाथ खड़े कर दिए, अब भगवान मैं तेरे नाम का सहारा लूंगा। और देखो, करके देखो, यू सी द मैजिक इन योर लाइफ। मैजिक देखना होगा, ये बड़ा मैजिकल है। मरा मरा करते हुए वाल्मीकि जी सारे जगत के पूजने बन गए, राम राम करते हुए, कृष्ण नाम करते हुए। बस परीक्षित जी ने यही एक गुण देखा, कलो देश दोषो निविराजन अस्ति एक महत् गुना कीर्तन एव कृष्णस्य। ये परीक्षित जी की महिमा है, ये श्रोता परीक्षित जी की महिमा है। उनके कारण इस कलयुग में रहकर भी हम भगवान के नित्य धाम पहुंच सकते हैं। अगर उस समय परीक्षित जी ने कली का वध कर दिया होता, हम आपकी कोई गति नहीं होती। सतयुग में ध्यान से भगवान की प्राप्ति, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति, द्वापर में अर्चन पूजा करके भगवान की प्राप्ति। अब बताओ, आप ऑफिस ड्राइविंग करके जा रहे हो, कौन सा ध्यान करोगे? एक्सीडेंट करोगे क्या ध्यान करके? कौन सा यज्ञ करोगे ड्राइविंग करते हुए? कौन सी भगवान की आरती उठाओगे जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, या ऑफिस में हो, या घर में कुकिंग कर रहे हो? यज्ञ करोगे कि वहां सब्जी बनाओगे? लेकिन एक काम ऐसा है जो ड्राइविंग करते हुए भी हो सकता है और किसी भी कंडीशन में हो सकता है। कीर्तन एव कृष्णस्य तत्संग मुक्त भवेत्। कृष्ण नाम तो हर सिचुएशन में हो सकता है। इवन शॉवर भी ले रहे हो तो वहां तो यज्ञ कैसे होगा और मेडिटेशन कैसे होगा? लेकिन शॉवर लेते हुए भी कौन आपको रोकेगा? कोई भी गा सकता है। भागवत में मैंने सुना, क्या सुना? जय जय राधा रमन हरि बोल। स्नान कर जय जय राधा रमन हरि बोल। सो इजी। ड्राइविंग कर रहे हैं, माता कुकिंग कर रही है, क्लीनिंग चल रही है, वैक्यूम हो रहा है, कौन रोक सकता है? कितना इजी प्रोसेस है। ये परीक्षित जी के कारण है। सोचो, हमारे इस कलयुग में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें परीक्षित जी का कितना बड़ा योगदान है। और हम लोग रो भी रहे हैं बहुत से कारणों से। रोने वाला रोएगा, हंसने वाला हंसेगा। यह है परीक्षित जी की महिमा। और ऐसे करते करते कलयुग को स्थान, कली ने कहा मेरे को स्थान तो दे दो, मैं रहूं कहां? बोलते हैं दूतम पानम स्त्रीम सुना यद अधर्म चतुर्विधा। 4 स्थान तुमको देता हूं, इन 4 स्थानों पे रहना। दूतम, जहां पर जुआ खेला हो, पोकर, जहां पर जुआ खेला जा रहा हो, ये कली का स्थान है। पानम, बार्स, मतलब दूत पान मतलब अल्कोहल। स्त्रीम सुना, जहां पर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा हो और जहां पर मीट ईटिंग हो रहा हो, मांस खाया जा रहा हो या बनाया जा रहा हो। ये कली को 4 स्थान दिए। कली ने कहा महाराज परीक्षित, ठीक है, देखो ये स्थान भी कहां दिए, कोई अच्छी जगह है? एक अच्छा भला व्यक्ति भी 4 जगहों पे चला जाए ना, उसका दिमाग भी खराब हो जाएगा। कली ने कहा महाराज परीक्षित 4 स्थान तो दे दिए, गेट कहां है? कौन से गेट से इसमें एंटर करूं? तो परीक्षित ने कहा स्वर्ण, सोना। सोना ऐसा गेट है। सोना का मतलब सिर्फ सोना का मतलब गोल्ड नहीं होता, वहां पर सब कुछ होता है। जेब में कुछ होगा तब तो पोकर होगा, जेब में कुछ होगा तो बार होगा, जेब में होगा तो प्रोस्टिट्यूशन होगा, जेब में होगा तो सब कुछ होगा। जब जेब में कुछ है ही नहीं तो कौन आपको पूछेगा? आपको फ्रेंड भी कहेगा हार गया भाग जा, पैसे होंगे तो आना। तो स्थान दिया स्वर्ण। और इसलिए एक दिन परीक्षित जी सोने का मुकुट पहन के
जंगल में गए, प्यास लगी, पानी मिलेगा पानी मिलेगा। एक ऋषि जी को देखा, तपस्या में बैठे हैं, उनका नाम था शमक ऋषि। हे ऋषि, बहुत प्यास लग रही है, हे ऋषि कुछ पानी मिलेगा? अरे सुन नहीं रहे हो, अरे मैं राजा हूं, मैं परीक्षित हूं, थोड़ा पानी मिलेगा? ऋषि तो बड़े ध्यान में बैठे हैं। परीक्षित जी को आया क्रोध, पहले सुन लो उसके बाद इसका बताऊंगा। एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, बाण की नोक से सांप उठाया, परीक्षित जी ने शमक ऋषि के गले में डाल दिया। ठीक है, जब डाल दिया वहां से परीक्षित जी चले गए और शमक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि जो जल में स्नान कर रहे थे, उनको किसी ने कह दिया तुम्हारे पिता का अपमान हुआ है, तुम्हारे पिता को अपमान किया है। मरा हुआ सांप राजा ने सिर पर डाल दिया, गले में डाल दिया। शिंगी जी ने हाथ में जल लिया। समझ रहे, ये ब्राह्मणों का स्वभाव है, ये आजकल वाले ब्राह्मण नहीं। हाथ में जल लेकर ही संकल्प लिया जाता है और हाथ में जल लेकर ही शाप दिया जाता है, ये ब्राह्मणों का स्वभाव। और भक्तों का स्वभाव क्या? हाथों में आंखों के अश्रु लेकर संकल्प लिया जाता है, ये भक्तों का स्वभाव है। ब्राह्मण हाथ में जल लेता है और भक्त हाथ में आंखों के आंसू लेता है और क्या कहता है, हे प्रभु देहि तुलसी तिला देह समर पीनू दया जानी ना छाड़ो विमोह। हे माधव, हाथ में ये जल लेकर, जल नहीं नेत्रों के अश्रु लेके आपके चरणों में अर्पण करता हूं कि मेरे को ये देखकर कि मैं आपसे अवर्ष हूं, आपसे विमुख हूं, आप मुझको कभी त्यागना नहीं। मैं कहां जाऊंगा? अगर सबने मेरे को त्याग दिया, आपने भी त्याग दिया, तो मेरा और सहारा कौन है? इसलिए ये अंतर। शिंग ऋषि ने हाथ में जल लेकर कहा इति लंगे ते मर्यादा तक्षक सप्तम अहनी दंशंती सब कुलांगारम। ये जिस कुलांगार मतलब विकेट राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, मैं शाप देता हूं। मरा हुआ सांप डाला तो सांपों के जो राजा तक्षक आकर उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण का शाप तो कभी पूरा अटूट, कभी खराब नहीं जाता। भगवान ने भी स्वीकार किया ब्राह्मणों का शाप अटूट है, इसका तोड़ नहीं है। और वो दौड़े दौड़े शिंगी जी आए, पिताजी के गले से सांप उतारा। बता पिताजी, पिताजी। शमक ऋषि की आंख खुली, अरे क्या हुआ बेटा? ये देखो मरा हुआ सांप, जिस राजा ने आपका अपमान किया मैंने शाप दे दिया है, 7 दिन के पश्चात तक्षक सर्प आएगा, दंशन करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमक ऋषि ने ध्यान लगाया, कौन आया था मेरे पास, और ध्यान में देखा परीक्षित जी। अरे पुत्र, ये तूने क्या किया? परीक्षित जैसे राज ऋषि, ऐसे राजा का अपमान तुमने किया, शाप दिया तुमने, पिताजी अपमान किया तुमने। इमेच्योर अवस्था में वैराग्य धारण कर लिया, ऐसे राजा को शाप दिया जाता है, जाओ यहां से। और शमक जी ने, ऋषि ने अपने सेवक के द्वारा परीक्षित जी को ये सूचना पहुंचा दी कि महाराज शाप तो अब लग गया है, ये तो पीछे हट नहीं सकता। देखो शाप लग जाए उसका तोड़ नहीं, बाण निकल जाए वो वापस नहीं आ सकता, और मुंह से जो वाणी निकल जाए ना वो भी वापस नहीं आती। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होए, औरों को आप ही शीतल होए, दूसरों को भी शीतलता मिले, अपने को भी शीतलता मिले। वाणी एक बार मुंह से निकल गई वो वापस नहीं आएगी, बाण निकल गया वो वापस नहीं आएगा, शाप निकल गया उसका तोड़ नहीं है। इसलिए महाराज परीक्षित 7 दिन में जो करना है कर लो, जीवन इतना ही बचा है। परीक्षित जी तो खानतीर अभ्यर्थ कालत्तम विरक्ति मान शून्यता। परीक्षित महाराज तो चैन की सांस ली, चलो। किसी को ये भी नहीं पता होता 7 मिनट में चला जाएगा, किसी को ये नहीं पता कि 7 सेकंड में चला जाएगा। आप लोगों ने एक वीडियो देखा हमारे एक भक्त का, एकादशी की रात को कीर्तन हो रहा है,
देखा ना, बहुत से भक्तों ने देखा, कीर्तन चल रहा है, माला कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, 7 सेकंड पहले नहीं पता था क्या होगा, और कीर्तन करते करते, माला करते करते जो जमीन पर गिरे, प्राण छोड़ दिए। इससे अच्छा डिपार्चर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो इसकी कामना करता हूं। कुछ लोग सोचे नहीं नहीं मैं तो नहीं मरना चाहता। अरे आपके बोलने से क्या होगा? आपके बोलने से होगा? लेकिन डिपार्चर हो, जाना हो, तो इससे अच्छा कोई डिपार्चर नहीं हो सकता। मैं तो ये कामना करता हूं हो जाए, ऐसा हो, जब भी हो। 7 सेकंड पहले भी उनको नहीं पता था। परीक्षित ने कहा मेरी तो आज स्टैंप लग गया, गारंटी, 7 दिन तक तो कुछ नहीं होने वाला। अब जो होगा 7 दिन के बाद ही होगा। अब तो क्या करना, बस तप मोप्यांतम प्रत्यंतुम विप्रच गंगा निमित। परीक्षित जी आ गए गंगा जी के तट पर। कहा? शुक्रताल, हरिद्वार के पास। बोलते हैं ऋषियों का सहारा लिया, गंगा जी का सहारा लिया। अब प्रश्न ये उठा, परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना था, सोने में कली का वास है, तो सोना तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे भागवत कहने वाले, मैं क्या बोलूं उन लोगों के लिए, ऐसा लगता है कभी भागवत का भाव ही नहीं पढ़ा जीवन में। हाँ, रटा तो जरूर होगा किताब से, लेकिन गुरु मुख से सुना नहीं होगा कभी। जो इतनी गंदी बात बोल सकते हैं कि परीक्षित जी ने सोने का मुकुट पहना था। हमारा हो गया था एक बार तर्क बड़ा अच्छा खासा किसी के साथ, और एक बहुत बड़े भागवत करने वाले, वेरी फेमस, नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, वृंदावन में कथा सुना रहे, इतना उनका नाम है, हम लोग बैठे हैं वहां पर, हमारा मतलब दिमाग घूम गया सुनकर। बोलते परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था और सोने में कली का वास था, उनकी बुद्धि खराब हो गई, इसलिए ऋषि के चरणों में अपमान किया, तो यही तो भुगतना पड़ेगा, सांप से तो कट के मरना पड़ेगा। जब कथा समाप्त हुई ना, हम गए उनके अंदर कमरे में, आपने एक बात कैसे बोल दी, कहां से बोली, विचार तो बताओ। तो जब हमारा आर्गुमेंट हुआ और जब हमने विचार बताए, लेकिन अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, परम वैष्णव है, यही गुण होता है वैष्णव का, जब पता लग जाए मेरी भूल हुई है, हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो। तो उन्होंने कहा ये तो आज आप बड़ी अच्छी बात बता दी, मेरे तो भ्रांति ही दूर हो गई, अब तो मेरी कथा का कोर्स ही बदल गया। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, जबकि हम लोग ब्रह्मचारी थे, बच्चे और वो इतने बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के स्कॉलर हैं। हमने कैसे बता दिया? गुरु मुख से सुनकर, गुरु जी से सुनकर, हैरान हो गए सुनकर, और गुरु जी का नाम सुनकर प्रणाम किया, है ना। विमोहंती यह सूर्य है, बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। जो परीक्षित जी गर्भ में, माता के गर्भ में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, जिनके लिए ब्राह्मणों ने कहा महाभागवत बनेंगे, जिनके कारण कली को स्थान मिला, जिनके कारण नाम की महिमा का प्रदर्शन हुआ, वो ऐसे हो सकते हैं कि अज्ञान में आकर सांप डाल देंगे किसी गले में? फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? भागवत जी को उतारना है। किसने? श्री कृष्ण ने। कृष्ण स्वधाम उपगतते धर्म ज्ञान द्विसह कलो नष्टम दृशामेशम पुराण आर अनुमिता। श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व जब वो जाने लगे, सोचा अरे मैं चला गया, संसार का क्या होगा, तो अपने जैसी वस्तु ही संसार को देकर जाऊंगा। इसलिए सारा ज्ञान, वैराग्य, शक्ति सब भागवत जी में उड़ेल दी, लेकिन एक पात्र तो चाहिए, एक फाउंडेशन तो चाहिए। वो भागवत उतरेगी कैसे, किस कारण से? तो वो भागवत जी का जो आधार फाउंडेशन, वो बने परीक्षित जी। इसलिए ये जो उनके हाथ से किया गया, वो भगवान की इच्छा से हुआ है, और जो काम भगवान की इच्छा से होता है वहां दोष नहीं होता, और जो हम अपने स्वतंत्र से करते हैं वहां दोष होता है। अब ये नहीं सोचना मैंने भी कुछ गलत किया, भगवान ने करवाया होगा। हाँ, ये हमारे जैसे लोगों के लिए भगवान नहीं बैठे, ये फालतू लोग हैं हम लोग, बुरा नहीं मानना, सच्चाई यही है।
लेकिन परीक्षित जी जैसे, वाल्मीकि जी जैसे, ऐसे कितने बड़े बड़े संत हुए, इनके जो क्रियाकलाप है इनमें भगवान का इंटरफेरेंस है, हमारी एक्टिविटीज में नहीं है, हमारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है। तो जो भी हो, परीक्षित जी तो गंगा जी के तट पर आ गए और बड़े बड़े ऋषि आ गए, बोलते परीक्षित तो राजा हो ना, बहुत धन है, दान करो, परीक्षित व्रत करो, परीक्षित यज्ञ करो। किसी की बात जच नहीं रही, अपने अपने स्थान पर दान भी अच्छा है, व्रत भी अच्छा है, ध्यान भी अच्छा है, यज्ञ भी अच्छा है, लेकिन ये उत्तम नहीं है, ये उत्तम नहीं है। बस जब ये निराश होकर बैठे कि बड़े बड़े ऋषि आए, बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन अच्छा उत्तम नहीं लग रहा, बस ऐसी भरी सभा में तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद चगामान अट्टमान उपक्षः अलिक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो वृत्तस् बालम अवधूत वेशा। अवधूत मतलब बिना वस्त्र के, नंगे, जिनकी भुजाएं लंबी लंबी घुटनों तक, जिनके केश लंबे लंबे, कमल जैसे जिनके नेत्र हैं, और बिना वस्त्र के श्री सुखदेव गोस्वामी जी, श्याम जिनका वर्ण है, भगवान जैसा श्याम जिनका रंग है, जब चले आ रहे हैं, पीछे बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, सोचे पागल है कोई, नंगा पागल है, लेकिन जैसे सुखदेव जी आए, अरे सारे खड़े हो गए। कौन कौन खड़े हो गए? नारद जी, सुखदेव जी के अपने पिता व्यास जी, पराशर जी, अगस्त जी, ये बड़े बड़े संत, महारथी सब खड़े हो गए और सुखदेव जी का स्वागत किया और उनको ऊंचे आसन पर बिठाया। और जैसे आसन पर बैठे, परीक्षित जी ने साथ ही साथ प्रश्न कर दिया। अब सुखदेव जी कह सकते थे, परीक्षित आया हूं, पसीना सूखने दो, एक गिलास पानी तो पी लूं, या तुम कुछ पी लो। बोलते इतना समय कहाँ है, 7 दिन का समय और बहुत लंबी दौड़ है। और जैसे प्रश्न किया, हमको तो आप भगवान की कथा ही सुना दो। वहीं से फिर प्रथम स्कंद समापन होता है और परीक्षित सुखदेव जी का संवाद, मतलब प्रश्न उत्तर, ये आरंभ होगा। तो आज समय भी हो गया और मैं थोड़ा टाइम का सनकी हूँ, तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कल आप लोग कितने बजे आएंगे? 4 बजे। जो 4:30 आएगा तो वेरी गुड, 5 o'clock आएगा, 5 o'clock तो वेरी वेरी गुड, लेकिन 5:30 तक तो सब आ ही जाना, जिससे कि 5:30 to 8:30 हम लोग अच्छे से भगवान की कथा, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं, अभी तो आज वार्म अप हुआ है और कीर्तन भी होगा। ये बच्चे आए हैं कीर्तन सुनाने के लिए, और भी बच्चे हमारे कीर्तन करेंगे। इस प्रकार से हम 7 दिन तक संकल्प लेकर, आंधी आई या तूफान, कभी ऐसा होता है, मान लो ये रूफ नहीं हो और बारिश हो जाए, तो कथा हो सकेगी? मैंने किया 2 बार, ओपन था पंडाल, कोई ऐसा क्लोज इनक्लोज कुछ नहीं था, फरीदाबाद की बात है, पार्क में प्रोग्राम है, अच्छा मौसम, वेदर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3rd डे या 4th डे कुछ था, आंधी आ गई, तूफान आ गया, पूरा टेंट उड़ गया और बारिश हो रही है। अब सब भागे, कौन भीगेगा? सब भागे नहीं, टोटल 500-600 ऑडियंस बैठा था, लेकिन 200 ऑडियंस बैठा रहा और मैं भी स्टेज पर बैठा रहा और मेरे सारे ब्रह्मचारी तो कीर्तन अलग बैठे रहे, तो होने दो बारिश। अरे शावर भी तो लेते ही है, भीगते भीगते बोलेंगे। 2 घंटा भीगते भीगते कथा सुनाई और कथा का आरंभ कहां से हुआ था उस दिन पता है? गिरिराज जी की लीला से। सब कहने लगे आपने इंद्र को बिगाड़ दिया। मैं को कोई बात नहीं, गिरिराज जी संभाल लेंगे। 2 बार हुआ, अभी इसलिए अभी लास्ट टाइम जब मैं वहां था तब भी ऐसा ही हुआ। गुरुदेव की कथा में गिरिराज जी का जो आया, तब भी एक बार तूफान, तब भी आया था, यस। तो मैं तो स्वयं उसका साक्षी हूँ, विटनेस हूँ। भीगते भीगते कथा बोली भाई, यहाँ तो हम कितना कंफर्टेबल बैठे हैं, है ना, यहाँ तो लीकेज भी नहीं है और भीगने की भी वो बात नहीं, गाड़ी से आना है,
पार्किंग लॉट में खड़ा करो, अंदर आ जाओ. So easy and simple. But take this sankalpa. There is no harm. There will be no any issues. नहीं सोचना कहीं कुछ गलत ना हो जाए. अरे भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलहारी, कुछ गलत हो सकता है. लेकिन पूरा प्रयास कीजिए. 7 दिन की कथा हम लोग यहाँ पर करेंगे. और जैसे मैंने बोला कल और कथा सुनेंगे. 3rd day we going to hear रामलीला. उस दिन पूरा दिन जो समय होगा श्री राम जी की कथा को सुनेंगे. बड़े हृदय को रुलाने वाली है, बड़ी सुंदर है. हृदय को पिघालने वाली यदि कोई लीला है तो वो श्री राम जी की लीला है. वेरी पैथेटिक एंड फुल ऑफ ऑल ग्लोरीज. और ऐसे 4th डे विच विल बी ट्यूजडे आई थिंक कृष्ण जन्म होगा. बाकी तो कल अनाउंस करेंगे. गौर प्रेमानंदे. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय. श्री व्यासदेव की जय. श्री सुखदेव गोस्वामी की जय. श्री परीक्षित महाराज की जय. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय. श्री गुरु महाराज की जय. श्री राधा गोविंद जी की जय. श्री गिरिराज महाराज की जय. संतों की जय. श्री गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. थैंक यू सो मच.